लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। मेरा ये सवाल है कि अगर मैं एक गाड़ी में जाके बैठूं जिसका इंजन फेल हो रखा है और ब्रेक फेल हो रखा है और मैंने वो गाड़ी में बैठने से पहले कोरोनिल की एक शीशी पी ली और आगे जाके मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरी मौत हो जाती है, तो क्या उस एक्सीडेंट का कारण कोरोनिल होगा? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप एवरीबॉडी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक एंड मैं ये वीडियो करना नहीं चाह रहा था, बट मुझे लगता है कि लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा ही फॉल्स क्लेम्स और कोई भी कुछ भी आके बोल के चला जाता है एंड बहुत लोग शायद मान भी लेते हैं उनकी बातें, क्योंकि दे आर सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। सो अभी हाल फिलहाल में एलोपैथी या मेडिकेशंस जो बोल सकते हैं कि हम लोग जो मेडिकेशंस लिखते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक विवाद चल रहा है। एलोपैथी की दवा की वजह से पेशेंट्स की मौत हो रही है, कोरोना की वजह से नहीं हो रही जितनी ज़्यादा मेडिकेशंस की वजह से हो रही है, ये स्टेरॉइड्स की वजह से एंड हाइड्रोक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर इनका शुरू किया फिर बंद कर दिया, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो पहले तो मैं ये सारी दवाइयों के बारे में आप लोगों से कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़, दवाई जो होती है वो डॉक्टर नहीं बनाता है, ये ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया और ICMR दोनों मिलके अप्रूव करते हैं ड्रग्स को, जिसके बाद गवर्नमेंट के थ्रू हमें ये ड्रग्स के बारे में पता चलता है, जिसके बाद हम लोग ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू द राइट डोजेज जो कि अप्रूव्ड है। हम लोग ना खुद से दवाई बनाते हैं ना हम लोग खुद से दवाई दे रहे हैं, ठीक है, हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, हम लोग वही दवाई दे रहे हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव करके दे रही है या ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया अप्रूव करके देती है। और जहाँ तक की बात है कि कोरोना में हम जो भी दवाई देते हैं या दे रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स, तो स्टेरॉइड्स के लिए बहुत ज़्यादा एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ हुई हैं और वो अच्छा रिजल्ट शो कर रही हैं। हर दवाई का कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जिसके बेसिस पे वो दवाई एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए चुनी जाती है। उसी तरीके से स्टेरॉइड्स का काम जो इन्फ्लेमेशन में रिड्यूस करने के लिए देखा जा रहा है, उसी के बेसिस पे, उसी स्टडीज़ के बेसिस पे हम ये दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कोरोना पेशेंट्स को। जैसे बात आती है हाइड्रोक्लोरोक्विन की, तो हाइड्रोक्लोरोक्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि कोरोना जो होता है वो एक एसिडिक मीडियम बनाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, और ये देखा गया था कि हाइड्रोक्लोरोक्विन वो एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर रहा था। उसी तरीके से रेमडेसिविर जो है वो एक वायरल ड्रग है, वो वायरल लोड कम करने में बॉडी में हेल्प करती है। रेमडेसिविर को कभी भी ये नहीं बोला गया था कि ये मोर्टेलिटी रिड्यूस करती है, मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट, ठीक है, वो कभी डेथ रेट कम करने के लिए नहीं मानी गई थी कि ये डेथ रेट कम कर सकती है कोरोना के पेशेंट्स में। वो हमेशा से आपका वायरल लोड कम करने के लिए जानी जा रही थी, यानी कि आपका हॉस्पिटल स्टे कम करने में मदद करती थी, वो भी लिमिटेड केसेस में, हर केस में नहीं था, तभी उसको ऑफ लेबल ड्रग करार दिया है। उसी तरीके से आइवरमेक्टिन, ये वायरस के mRNA को न्यूक्लियस में जाने से रोकता है। जब बीमारी होती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है फॉर न्यूट्रिशन, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सब की रिक्वायरमेंट जो होती है बॉडी के लिए बढ़ जाती है। उसी तरह जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन कम हो रहा है तो पेड़ लगा लो, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन प्लांट कम है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपके पास 2 ऑक्सीजन यहाँ नाक में है, ऐसे लोगों के लिए मैं बात ये कहना चाहूँगा कि ऑक्सीजन प्लांट नाक में नहीं है, नाक एक ज़रिया होता है ऑक्सीजन लेने का, ठीक है। ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है ना, वो हमारे फेफड़ों में होता है, फेफड़ों में हवा जाती है और हमारे फेफड़े जो होते हैं वो हवा में से ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। बीमारियों में, यानी कि जैसे कोरोना में देखा जा रहा है, हमारे फेफड़ों की ये क्षमता जो होती है कि ऑक्सीजन एक्सचेंज कर पाए, ये कम हो जाती है, तभी पेशेंट्स को ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत पड़ रही है। कोई बेवकूफ़ नहीं है, कोई पागल नहीं है कि ज़बरदस्ती के ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहा है और हमारी बॉडी इतनी केपेबल है कि खुद से ऑक्सीजन अपना बना लेगी। बॉडी नहीं बना पा रही है, ऐसी कंडीशन में तभी उनको एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत पड़ रही है। हम सब ने देखा है कि इस टाइम पे बहुत लोगों ने अपना बिजनेस बढ़ा लिया है, ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने से हो, चाहे वो कहीं पे हॉस्पिटल बेड मिलने से हो, हर जगह कुछ ना कुछ लोगों ने
इस चीज़ का एक गलत फ़ायदा उठाया है एंड अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करी है। बट हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि कहाँ पे एक्चुअली में किसकी बात सुननी चाहिए, किसकी बात नहीं सुननी चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों की बात ना सुना कीजिए जो कि ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ना ही डॉक्टर हैं, ना हेल्थ केयर वर्कर हैं, ना साइंटिस्ट हैं। आप ऐसे लोगों की बातें ना सुने, आप प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। ऐसे कोई भी ठीक नहीं हो सकता कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो मैं अनुलोम विलोम करूँगा तो मेरा हार्ट अटैक कम हो जाएगा, या मैं कपाल भारती करूँगा तो मेरे को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने लग जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी सिचुएशंस में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे लोगों को भी अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती है। वो भी अपने घर बैठ के इलाज नहीं करते हैं, वो भी एम्स में जाके भर्ती हो जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में जाके किसी डॉक्टर के पास ही जाके अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। ये सब बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। किसी को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो बढ़ा ले, उसमें कोई हर्ज नहीं है, सबको पैसा कमाने का बिल्कुल हक है। बट हमको भी इतना अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। आप किसी डॉक्टर को जाके ये नहीं बोल सकते कि यार मेरा आरओ ख़राब हो गया तो आके आरओ ठीक कर दे, या मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो रही तो वॉशिंग मशीन ठीक कर दे। डॉक्टर का काम कुछ और है, वैसे ही डॉक्टर किसी और का काम नहीं कर सकता। सिमिलरली कोई और डॉक्टर का काम भी नहीं कर सकता। एक इंसान को डॉक्टर बनने के लिए ना ऑलमोस्ट 10 से 12 साल लग जाते हैं, पढ़ाई करते हुए, प्रॉपर एजुकेशन हासिल करने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए, पेशेंस देखने के लिए। ये सब जो करते करते ना 10 से 12 साल लग जाते हैं। एंड उसके बाद भी उसको लाइफ टाइम ना बुक्स रेफ़र करनी पड़ती हैं, पढ़ते रहना पड़ता है। आप किसी 50 साल के डॉक्टर से भी जाके पूछेंगे ना कि आप क्या बुक्स पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ाई करते हैं, तो वो यही बोलेगा कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे बुक्स देखना पड़ता है। कोई भी इंसान गूगल पे सर्च करके या वेबमेड पढ़ के या किसी की बातें सुन के डॉक्टर नहीं बन सकता या किसी का इलाज नहीं कर सकता। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट, बाय। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है।